आज हम पढ़ेंगे नाभिकीय विखंडन से संबंधित एक टॉपिक है हमारे पास जो न्यूक्लियर की 4th ईयर में रहेगा। टॉपिक का नाम है साइक्लोट्रॉन। तो आज पहले हम ये पता करते हैं कि साइक्लोट्रॉन है क्या। साइक्लोट्रॉन एक विद्युत चुंबकीय युक्ति है जिसकी सहायता से हम भारी घनावेशित अल्फा प्रोटॉनों को साइक्लोट्रॉन एक विद्युत चुंबकीय युक्ति है जिसके द्वारा हम भारी घनावेशित अल्फा प्रोटॉनों को त्वरित कराकर या अल्फा प्रोटॉनों को कम प्रत्यावर्ती विभवांतर लगाकर इसको हम कम प्रत्यावर्ती विभवांतर यानी एसी वोल्टेज में लगाकर भी उच्च ऊर्जा से त्वरित कर सकते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा तेज गति करवा सकते हैं। इन त्वरित कराने के बाद में इनका उपयोग हम नाभिकीय विखंडन में कर सकते हैं, जिससे नाभिकीय ऊर्जा से संबंधित जितने भी हमारे कार्य होते हैं उनमें हम साइक्लोट्रॉन यानी अल्फा प्रोटॉनों का प्रयोग कर सकते हैं। नाभिकीय विखंडन से संबंधित हमारे पास हाइड्रोजन और हीलियम 2 रहेंगे। इन्हीं के अल्फा प्रोटॉनों को इसमें काम में लिया जाएगा। यह हमारे पास भारी घनावेशित अल्फा प्रोटॉन होते हैं। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे इनकी सिद्धांत वाले में सिद्धांत से साइक्लोट्रॉन का सिद्धांत यह है कि साइक्लोट्रॉन में इलेक्ट्रिक फील्ड व मैग्नेटिक फील्ड दोनों होते हैं। इसमें चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों रहेंगे। चुंबकीय क्षेत्र यानी कि हमारे पास ये रहेगा चुंबकीय क्षेत्र, ये रहेगा विद्युत क्षेत्र। जो हमारे पास विद्युत क्षेत्र रहेगा, विद्युत क्षेत्र वर्ताकार पथ पर गति करेगा। साइक्लोट्रॉन वाले में जो अल्फा कण है वो वर्ताकार पथ पर गति करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड है वह त्वरित वेग से गति करेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड रह जाएगा हमारे पास वर्ताकार पथ पर गति करेगा। ये रहेगा इसका सिद्धांत वाले में। अब आते हैं हम इसकी बनावट वाले में। इनकी बनावट, अब देखो बनावट वाले में हम बढ़ाते हैं बनावट। तो देखो हमारे पास साइक्लोट्रॉन की बनावट कुछ डी आकार की तरह होती है। जो अंग्रेजी का कैपिटल लेटर होता है डी, उस वाले में देखो जैसे कुछ इस प्रकार। ये हमारे पास साइक्लोट्रॉन है, वह दो डी आकार के, अंग्रेजी के डी आकार की तरह दो इस प्रकार होते हैं। इनके बीच में कोई अल्फा प्रोटॉन है वो कुछ इस प्रकार रखा जाता है। यहाँ वाले में ये प्रकार से डी प्रकार इस प्रकार रखा जाता है। यहाँ पर यह दोनों प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से इस प्रकार जुड़े होते हैं, इस प्रकार जुड़े हुए रहेंगे। इनमें नीचे वाले में N और S दो चुंबकीय इस प्रकार, N और S दो चुंबकीय ध्रुव इस प्रकार रहेंगे। यहां पर ये जो रखा होता है यह है नाभिकीय अल्फा घनावेशित कोई कण। यहां पर जो आवृत्ति रहेगी वह 10 की पावर, ये रहेगी 10 की पावर 4 हर्ट्ज। ये इनकी फ्रीक्वेंसी रहेगी प्रत्यावर्ती धारा की। यहाँ पे जो वोल्टेज का मान रहेगा, वोल्ट में वो रहेगा 10 की पावर 6 वोल्ट। इस वोल्टेज का मान इतना बड़ा है जैसे 10 की पावर 6 वोल्ट तक। जबकि चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों में जो वेबर का मान रहेगा वह रहेगा 1.6 वेबर के लगभग मान। ये रहेगा चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र के अनुपात का मान, ये वाले में। अब इसकी हम पढ़ते हैं क्रियाविधि। बनावट इस प्रकार रहेगी तो क्रियाविधि कुछ इस प्रकार रहेगी। देखो जब प्रत्यावर्ती धारा का ऋणात्मक मान D1 प्लेट इस पर आएगा, यह है हमारे पास D2 प्लेट, तो
घनावेशित कण है वह वर्ताकार पथ पर D1 ध्रुव या D1 प्लेट की ओर गति करेगा। जैसे ही इसकी ध्रुवणता बदल जाएगी तो यह अपने वर्ताकार पथ पर D1 की ओर गति करेगा। इस प्रकार D2 में आएगा तो प्रत्यावर्ती धारा के कारण यह D1 की ओर अग्रसर हो जाएगा। इस प्रकार इनकी ध्रुवणता गोलाकारों में यानी वर्ताकारों में इस प्रकार होती जाएगी और ये इस प्रकार चलता जाएगा। यह इस प्रकार चलता जाएगा। जब D1 यानी कि इस प्रकार में D1 इस घनावेशित कण का व्यास D के बराबर हो जाए पूरे वाले में, इस प्रकार D के व्यास के बराबर हो जाएगा तो इस अल्फा प्रोटॉन को बाहर ले लिया जाता है नाभिक के लिए। वो प्रक्रिया कुछ इस प्रकार रहेगी, आगे देखो। जैसे हमारे पास दो प्लेट ये वाली थी D वाले में, एक प्लेट ये रहेगी D वाले में, यह है हमारे पास साइक्लोट्रॉन की एक प्लेट D ये वाले में, और एक प्लेट है ये वाले में D, और यहाँ पे प्रत्यावर्ती धारा स्रोत कुछ इस प्रकार जुड़ा हुआ है हमसे। अब इनमें यहाँ बीच में रखा हुआ है घनावेशित अल्फा कण क्रिया विधि के अनुसार। यहाँ पर ये इस प्रकार गया, फिर ये इस प्रकार ध्रुवणता के कारण आपस में बदलता जाएगा और ये इस प्रकार चलता जाएगा। पहले वाले में होता ये है कि जैसे ये रही हमारे पास D1 प्लेट और ये रह जाएगी D2 प्लेट। शुरुआत वाले में जैसे घनावेशित कण है तो यहाँ पे बीच में रखा, ये धनात्मक है और ये ऋणात्मक है। अब वाले में स्टार्ट यहाँ से वापस दूसरे में, ये वाले में दो प्लेट है D1 और D2। इसमें जैसे यहाँ रखा हुआ है ये वाले में, और ये D1 प्लेट का ध्रुवणता है प्लस वाले में। जैसे ही घनावेशित अल्फा कण है वो इसमें प्रवेश करेगा तो इसकी ध्रुवणता बदल जाएगी। किनकी प्लेट वाले में, तो ये D1 रह जाएगा माइनस में और D2 पहले था माइनस में, अब हो जाएगा प्लस में। तो नाभिक ये घनावेशित कण है उसकी ध्रुवणता बदलने के कारण यह अल्फा कण वर्ताकार पथ पर इस प्रकार गति करेगा, इस प्रकार। जैसे ही इसकी त्रिज्या या कह सकते हो व्यास वाले में ये इसके बराबर हो जाएगी, यहां से पहुंचने तक इनकी यानी D के बराबर हो जाएगी, इस D के बराबर हो जाएगी, उसी वक्त अल्फा प्रोटॉन को यहां से बाहर निकाल दिया जाता है और इस अल्फा प्रोटॉन को नाभिकीय विखंडन में हम काम में लिया जाता है। अब इनसे संबंधित हमारे पास कई भाग और हो सकते हैं, जैसे त्रिज्या, वेग, आवर्ती, आवर्तकाल या गतिज ऊर्जा। इससे संबंधित हमारे पास कई इनके टॉपिक और हो सकते हैं। पहले हम प्रारंभ करते हैं त्रिज्या से। जैसे त्रिज्या, तो त्रिज्या वाले में पॉइंट ये है, जैसे R बराबर, पहले त्रिज्या वाले में R हमारे पास एक टॉपिक्स एक नियम होता है जिसके अनुसार mv² QVB/m। यहां पर जब कोई कण चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र में वर्ताकार पथ पर गति करता है तो उसके अनुसार उसका mvr वैल्यू होता है QVB/m के सापेक्ष वाले में रह जाएगा, QVB/r, QVB/r के बराबर रह जाएगा। इस वैल्यू में अगर हमें r की वैल्यू निकालनी है तो r को यहां ट्रांसफर करेंगे, r बराबर हो जाएगा QVB/mv²। mv² ये वैल्यू रह जाएगी। अगर v से v यहां वाले में कटा तो वैल्यू रहेगी r बराबर QB/mv। यहां पर साइक्लोट्रॉन के घनावेशित अल्फा कण जो था अल्फा प्रोटॉन, उसकी त्रिज्या रह जाएगी। लास्ट वाले में वो जब D से बाहर निकाला जाता है उसकी वैल्यू इस पर डिपेंड करेगी कि उसके अंदर आवेश का मान कितना था, चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना था, वेग का मान कितना था, या अल्फा प्रोटॉन का
द्रव्यमान कितना था, वही उसकी त्रिज्या हो जाएगी, क्यू बी अपॉन एम वी। अब दूसरी वाली स्थिति में हम निकालते हैं वेग वाली स्थिति में वेग मैक्सिमम, वेग वाली स्थिति निकालेंगे तो हम वेग वाले में ये यहां से निकालेंगे, जो वैल्यू रहेगी वह रह जाएगी वेग की यहां से, जैसे आर बराबर क्यू बी अपॉन एम वी है, जैसे आर बराबर था हमारे पास क्यू बी अपॉन एम वी। अगर हम वेग निकालते हैं वेग वाले में, यह अगला टॉपिक है इसका, वेग वाले में वेलोसिटी यानी कि अल्फा कण का वेग साइक्लोट्रॉन में। अगर वेग निकालना हो तो देखो वेग रह जाएगा वी बराबर वी मैक्सिमम, अधिकतम वेग कितना हो सकता है, तो वी वाले में यहां ट्रांसफर करेंगे तो रह जाएगा वी मैक्सिमम इक्वल्स टू क्यू बी अपॉन एम आर, ये वाले में ये हमारे पास इसका वेग रह जाएगा। अगर हमें आवर्तकाल निकालना हो तो अब एक स्थिति है हमारे पास आवर्तकाल का मतलब होता है टी वाले में, टी की वैल्यू होती है 2 पाई अपॉन आर, टू वाले में 2 पाई अपॉन आर, जबकि हम आर की वैल्यू जानते हैं क्यू बी अपॉन एम वी। तो देखो आवर्तकाल रह जाएगी टी बराबर 2 पाई अपॉन क्यू बी, अब है एम वी चला जाएगा ऊपर वाले में, तो ये आवर्तकाल की वैल्यू ये रह जाएगी 2 पाई अपॉन एम वी, ये आवर्तकाल की वैल्यू चाहिए। अगर आवर्ती निकालनी हो तो देखो आवर्ती यानी कि फ्रिक्वेंसी एन बराबर वो होती है एन बराबर 1 अपॉन टी, जबकि हम ये जानते हैं कि आवर्तकाल वैल्यू थी हमारे पास 2 पाई अपॉन आर इक्वल्स टू, ये वैल्यू थी 2 पाई, आर की वैल्यू है क्यू बी अपॉन एम वी। इनको उल्टा करेंगे ऑब्वियस में तो हमारे पास एन बराबर रहेगा 1 अपॉन टी इक्वल्स टू, ये वैल्यू रह जाएगी, इनका उल्टा करेंगे तो क्यू बी बराबर 2 पाई एम वी, ये वैल्यू रह जाएगी हमारे पास आवर्ती के सापेक्ष वाले में। यहां से जुड़ी कुछ जानकारियों के अनुसार हम और भी, जैसे गतिज ऊर्जा होती है काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होती है 1/2 एम वी स्क्वायर। हमारे पास अधिकतम वेग का फॉर्मूला है, इस वैल्यू में हम एम की वैल्यू निकाल कर वी का मान रखकर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। यदि हमें 1d जैसे 2d है तो हम कहते हैं 1d का समय, 1d का समय निकालना हो तो समय जैसे हमारे पास t था, 1d का हम मानते हैं t/2, जो t जितना भी मान आया था हमारे पास वाले में, जैसे t का निकालना हो, 1 का निकालना है t वाले में, जो हमारे पास t आया था उसका आधा कर दो, हमारे पास 1d का समय आ जाएगा। तो ये टॉपिक हमारे पास कुछ था साइक्लोट्रॉन से संबंधित। साइक्लोट्रॉन रह जाएगा हमारे पास कि एक कोई घनावेशित कण है जिससे जो कम प्रत्यावर्ती विभवांतर लगाकर हम, साइक्लोट्रॉन वह है जिसमें हम कम विभवांतर लगाकर उच्च आवर्ती का अल्फा फोटोन प्राप्त कर सकते हैं, जिसका उपयोग हम नाभिक के विखंडन में करते हैं, और उनकी प्रोसेस है वो डी आकार की प्लेट के मध्य गति करवाकर हम ज्ञात कर सकते हैं। आज का टॉपिक ये था। इसमें हमारे पास आज का एक है ब्लैक डे से संबंधित साइक्लोट्रॉन है, वो यहीं तक समाप्त होता है। धन्यवाद।